Good morning, students of class 3. Today we have to read remaining part of this chapter. We need air and water. It is chapter number 5. Chapter number 5 of your SST book, Social Studies book. तो क्या पढ़ना है आज हमें? इसका रिमेनिंग पार्ट, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे का देखना है। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? Why do we need water? इसका एक पैराग्राफ हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब दोहरा रहा हूँ। क्या है? वाटर इज ए क्लियर। वाटर क्या होता है? साफ होता है, कलरलेस। इसका कोई रंग होता है? इसको बोल सकते हैं ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, व्हाइट है। व्हाइट भी नहीं होता है। क्या होता है? क्लियर होता है। एंड टेस्टलेस, इसका कोई स्वाद भी नहीं होता, ना मीठा लगता है, ना तीता लगता है, ना खट्टा लगता है। क्या है? टेस्टलेस। लिक्विड क्या है? तरल है। लिक्विड को हिंदी में तरल बोलते हैं। दैट वी नीड टू ड्रिंक। वाटर की क्या जरूरत होती है? पीने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बट ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑल्सो नीड वाटर। जो भी सजीव है सभी को पानी की आवश्यकता होती है। इट इज नीडेड टू ड्रिंक, वॉश, बाथ, कुक, क्लीनिंग, इटीसी। किस किस काम में इसकी जरूरत होती है वाटर की? तो पीने के लिए, वॉश मतलब धोने के लिए, बाथ मतलब नहाने के लिए, कुकिंग के लिए खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए सफाई के लिए जरूरत होती है। प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो। पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है वृद्धि के लिए। फिर ये पानी मिलेंगे तभी उनका भोजन बन पाएगा, तभी वो ग्रो कर पाएंगे, बड़े हो पाएंगे। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। हम अपने भविष्य की, अपने जीवन की कल्पना पानी के बगैर नहीं कर सकते हैं। पानी अगर नहीं रहे तो मनुष्य क्या जिंदा रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे ही 2-4 दिन रह सकता है। उसके बिना क्या होगा? पानी के बिना, प्यास के बिना वो मर जाएगा। हवा तो बहुत ही आवश्यक है। हवा अगर रुक जाए, हवा अगर नहीं मिल पाए तो कुछ क्षण में ही व्यक्ति क्या होगा? यानी सभी सजीव मर जाएंगे। लेकिन पानी के बिना 2-4-5 दिन तक आदमी रुक सकता है, रह सकता है। उसके बाद क्या होगा? वो भी जरूरी है, अत्यावश्यक है, आवश्यक नहीं। अत्यावश्यक है वो होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत से बहुत कितने दिन आदमी उससे सर्वाइव करेंगे? 2-4 दिन। उसके बाद क्या होगा? वो मर जाएंगे पानी के बिना। पिक्चर्स में पानी के यूजेस, क्या क्या इस्तेमाल होता है पानी का, वो पिक्चर्स दिए गए हैं। अब हमको पढ़ना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। जल के अलग अलग रूप होते हैं, उन फॉर्म्स को, उन रूपों को देखना है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड और एक गैस। लिक्विड मतलब तरल हुआ, सॉलिड मतलब ठोस, और गैस तो गैस हुआ। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन 3 फॉर्म्स, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पानी 3 रूप में पाए जाते हैं। पानी के 3 रूप होते हैं। एक होता है लिक्विड, तरल या द्रव भी बोलते हैं, द्रव। दूसरा होता है सॉलिड मतलब ठोस, और तीसरा क्या होता है? गैस। अभी जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, वो क्या है? वो लिक्विड फॉर्म है। जो हम घरों में पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वाटर का लिक्विड फॉर्म है। फिर सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस, आपने देखा होगा बर्फ फ्रिज में से जो निकलता है, या बड़े बड़े आइस स्टोर में बनाए भी जाते हैं, ठीक है, पानी को जमा करके। तो वो क्या होगा? वो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, वो ठोस अवस्था है, ठीक। और गैस वो क्या हुआ? या तो हवा में जो हमारे
अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, इस चैप्टर में भी है, साइंस में भी पढ़ा होगा। हवा में भी वाटर वेपर्स होते हैं, तो क्या हुआ, वो गैसियस फॉर्म है। या आप कभी गैस पर पानी को गर्म होते हुए आपने देखा होगा, जब पानी कुछ ज़्यादा गर्म होने लगता है तो फिर आप देखेंगे एक उसमें वाष्प ऊपर उठने लगता है, भाप ऊपर उठता है। जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा बॉयल हो जाता है, तो क्या होता है, ऊपर वाष्प उठने लगता है, वही वाटर वेपर्स होते हैं, वही वाटर का गैसियस फॉर्म है, वही गैस है। ठीक है, तो तीनों फॉर्म के बारे में समझ गया। लिक्विड जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉलिड, आइस, बर्फ, और गैस फॉर्म क्या हुआ, जो वो भाप उठ रहा है, वाटर वेपर्स जो उठते हैं, स्टीम मतलब भाप होता है, वही भाप को ही वेपर्स भी बोलते हैं, वाटर वेपर्स भी बोलते हैं, वो गैसियस फॉर्म है। नेक्स्ट, वाटर इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब अस्थाई नहीं है, मतलब जिसका कह रहा वाटर इज नॉट स्टैटिक, जल जो है अस्थाई नहीं है। कैसे अस्थाई नहीं है, इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म, वह अपने रूप को हमेशा बदलते रहता है। कैसे बदलता है, अपने तो खुद नहीं बदलता है, उसको कैसे बदलता है, एटमॉस्फेयर, हमारा क्लाइमेट उसको फॉर्म को चेंज करते रहता है। कैसे होता है देखिए, द वाटर इन सीज, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ओशियंस गेट हीटेड बाय द सन एंड इवेपोरेट्स। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, द वाटर इन सीज, सीज मतलब होता है सागर, समुद्र, समुद्र भी बोलते हैं। नदियों से बड़ा जो होता है वो क्या होता है, समुद्र होता है। नदियाँ उसमें जाकर के मिलती हैं, वो समुद्र हुआ। पॉन्ड्स मतलब तालाब, पोखर, रिवर्स मतलब नदी, एंड ओशियंस, समुद्र से भी बड़ा होता है महासागर, महासमुद्र, समुद्रों का जहाँ पर मिलन होता है, मिलते हैं, और समुद्र से भी काफ़ी बड़े होते हैं, वो ओशियंस होते हैं। तो गेट हीटेड बाय द सन एंड इवेपोरेट्स, कहते हैं कि इन सब जगहों पर तो पानी रहता है, और पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो क्या हो जाता है, वो पानी गर्म हो जाता है कुछ देर, तो उसका हीट जब अधिक हो जाता है, जब ज़्यादा गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो उसमें से वेपर्स उठने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है, मतलब बाष्पित होने लगता है, बाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है। बाष्पीकरण की क्रिया क्या है, वही वाटर जब ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो उसमें से स्टीम बन के ऊपर उठने लगते हैं, इसी को इवेपोरेट बोला जाता है। इट इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये कैसे बाष्पित होते हैं, किस रूप में, तो ज़्यादा गर्म हो जाने पर वो स्टीम ऊपर उठने लगता है, भाप ऊपर उठने लगता है, वाष्प। At great heights, water vapor cool down and form clouds. तो ये जो वाष्प नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है, वो हल्की होती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। तो ऊपर की ओर जब जाएगी तो क्या होगा, ये काफी जब ऊंचाई पर आकाश में चली जाती है तो ऊपर का क्लाइमेट नीचे की अपेक्षा कूल होता है, ठंडा होता है। तो ये वेपर्स जो ऊपर में जाकर के ठंड एटमॉस्फेयर क्लाइमेट में जाने के बाद क्या हो जाती है, ठंड से उनका एक रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस के द्वारा वो वाटर वेपर्स जो है, जो नीचे से उठ करके पानी के गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होता है, कूल एटमॉस्फेयर में जब जाती है, कूल क्लाइमेट में जाती है, ठंड में जब जाती है, तो वो वाटर वेपर्स जो है किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लाउड्स मतलब बादल, बादलों में वो वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है। पहले तो क्लाउड्स बनता है, बादल बनता है, और वो जब बादल आपस में मिलने के बाद जब वो भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है, जब वो 1, 2, 4, 5
वाटर वेपर्स के ड्रॉप जो है जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। These clouds fall down in the form of rainfall on the earth surface। और वही जब आपस में मिलते मिलते जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, तो वो भारी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो भारी हो जाते हैं, और भारी हो जाते हैं तो फिर वो भार ऊपर में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो नीचे की ओर गिरने लगते हैं, और वही रेनफॉल वर्षा बन करके हमारे धरती पर नीचे आते हैं, हमारे धरती पे वो गिरते हैं, बारिश। दिस होल साइकिल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये पूरे प्रक्रिया जो हम लोग पढ़े हैं, प्रोसेस जो पढ़े हैं, नदी, समुद्र, झील, तालाब, झरना जो भी है, जहाँ भी जल है वो सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, हीट के द्वारा गर्म होकर वाटर वेपर्स में बदल करके ऊपर उठते हैं। ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, कूल होकर के क्लाउड्स बनते हैं, और वही क्लाउड्स फिर नीचे धरती पर वापस आ जाते हैं। फिर नदी, समुद्र, तालाब जो भी है सभी जगह फिर पानी आ गया, नीचे से नीचे था, हीट होकर के ऊपर गया, फिर क्या हुआ, ऊपर से फिर नीचे आ गया। ये फॉर्म इसका चेंज हो रहा है, आ रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर क्या होगा, एक कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलते रहता है। ऊपर वाटर वेपर्स बन के जाते रहता है, और फिर जब रेनफॉल होता है, बारिश होता है, जब ज्यादा ऊपर में जमा हो जाता है तो फिर नीचे रेन बन के, बारिश बन के वो नीचे फिर आ जाता है। इसी प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं। अब कह रहा है सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत। कोई चीज हमें मिलता कहाँ से है उसको बोलते हैं स्रोत। तो अब बता रहा है जो वाटर का सोर्स क्या है, स्रोत का है, कहाँ से आते हैं, हमको कहाँ से मिलते हैं। रेन मतलब वर्षा या बारिश, ओशियंस महासमुद्र या महासागर, सी समुद्र, लेक्स मतलब झरना, तालाब, रिवर्स, पॉन्ड्स etc आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ये सब हमारे जल के प्रमुख स्रोत हैं। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप। इसके अलावा हमें और कहाँ से जल मिलता है, हमें कुआं से जल मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, सिंचाई के लिए वो बनाया जाता है, और हैंडपंप्स, ये पिक्चर में दिया है जिसको हम लोग अपने यहाँ चापाकल भी बोलते हैं, इन सबों से हमें पानी मिलता है। We should always use clean and fresh water। हमें हमेशा शुद्ध और ताजा पानी पीना चाहिए। But human beings are making water dirty by throwing waste materials in it। लेकिन मनुष्य जो क्या है, इस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, उसमें अचरा कचरा पानी में डाल करके, सड़ी गली वस्तुएं वगैरह डाल करके उसको कचरा मतलब गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। Dirty water carries a number of diseases that make us unhealthy and weak। और ये अशुद्ध पानी, प्रदूषित पानी से क्या होता है, तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जो हमें अस्वस्थ और कमजोर बनाती है। बिफोर यूजिंग वाटर वी शुड मेक इट प्योर बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। इसलिए कह रहा है इस तरह के पानी पीने से ज्यादा अच्छा है पानी को पहले उबाल देने से उसमें जितनी भी गंदगी है वो मर जाती है, फिर उसको हमको फिल्टर कर लेना है, उसको छान लेना है, और तब फिर हमें पानी पीना चाहिए। उससे हमें क्या होगा, फ्रेश वाटर मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसी के शुद्ध पानी के महत्व को समझने के लिए हम लोग वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे। हम लोग विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर। यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये नल छोड़ करके जल को, वाटर को बर्बाद कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे आगे इसका क्विज, लेटेस्ट रिवाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। आप इस वीडियो को प्ले करके समझिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।